कि कॉमा के पहले और कॉमा के बाद लेटर का रिपीटेशन है, तब तुम सवाल को आंख बंद करके बनाओ, और नहीं तो बाबू छोड़ दो, गलती हो जाएगा। अब छोड़ेंगे छोड़ो। अब इनइक्वालिटी से पूछा गया तो बताओ गलती है तो सही कैसे होगा। तो इनइक्वालिटी कहा, इस चैप्टर एक कहा, इनइक्वालिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, कहा कि देखो कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में अगर लेटर का तुम रिपीटेशन करवा दोगे तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो लड़का पूछा रिपीटेशन कराएंगे तो कोनो गड़बड़ियो होगा? बोला हाँ होगा। नहीं बोला का? बोला कि लेटर का रिपीटेशन जब करवाइएगा, अगर स्टेटमेंट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह शिफ्ट करिएगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अल्फ़ाबेट को चेंज कीजिएगा, सिंबल बदल जाएगा। बड़ा रहेगा तो छोटा करिएगा, छोटा रहेगा तो बड़ा करिएगा। बुझा रहा है कि हम बस चिल्ला रहे हैं? आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना? अच्छा, बड़ा बराबर रहेगा तो छोटा बराबर, छोटा बराबर रहेगा तो बड़ा बराबर। बराबर को चेंज नहीं करना है। तो देखिए हम इसको बराबर करते हैं, यहाँ पे कर दें P आ बराबर M, इसको ज्यों का त्यों उठा के लाए हैं। अब देखिए इसको उठा के शुरू में लाते हैं तो M ग्रेटर देन R, कॉमा लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे R है तो R को इधर करना पड़ेगा और Q को उधर करना पड़ेगा। तो इसको ज्यों का त्यों उठा के लाए, कोई चेंज नहीं हुआ। इसको ज्यों का त्यों उठा के लाए, कोई चेंज नहीं हुआ। मगर यहाँ लेटर बदला तो ग्रेट लेस देन इक्वल टू के जगह ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अभी ये बोले थे। अब यहाँ पे फिर लगाएंगे कॉमा, और Q को फिर इधर करना पड़ेगा और T को फिर उधर करना पड़ेगा। सिंबल बदला तो बड़ा के जगह क्या हो जाएगा? छोटा। अब स्टेटमेंट सही हुआ। अब एकरा में कौन सही है यही बताना है। तो M से R जाइए, M से R जाइएगा, सिंबल कैगो मिलेगा? एगो। कौन सा? ग्रेटर देन। और यहाँ कौन सा है? लेस देन। तो जो यहाँ है वही ना यहाँ रहेगा? नहीं है, तो ये गलत है। अब R से T जाइए, दूसरका को बनाते हैं। R से T जाएंगे, एगो बड़ा बराबर एगो छोटा, ये दोनों में रिलेशन नहीं बनता है। रिलेशन बनता है बड़ा बड़ा बराबर बराबर में, छोटा छोटा बराबर बराबर में। एकरा साथ ही आएगा रिलेशन नहीं बनेगा, एकरा साथ ही आएगा रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरो गलती। तीसरा में P से T, तो P से T जाएंगे तो देखो भैया फिर वही सिंबलवा आ गया, फिर रिलेशनवा नहीं बनेगा। चौथा सही हो जाएगा P से Q, तो P से चल के Q जाएंगे तो बराबर वाला सिंबल, छोटा बड़ा वाला सिंबल अब बड़ा बराबर, रिलेशन बनेगा। अब ये ना बोले तो ये वाला क्वेश्चन में आना चाहिए, आ रहा है, सही है। तो आंसर मारेंगे, केवल 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलें। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपको सिखाने के लिए हम जितना एनर्जी है सब झोंक देते हैं कि आप किसी तरह से सीख जाइए। अब आप यहाँ पे नहीं सीखिएगा तो शायद कोई और होगा स्पेशल आदमी जो आपको सिखा सके, लेकिन खोजना पड़ेगा वो है कहाँ। हमको नहीं लगता है कि हाट वाट में कोई मिलेगा। वैसे अलग बात है, मिल जाए तो बढ़िया है। कहीं से सीख लीजिए, लेकिन सीखिए के जाइएगा। इसके बदला में ये लिखा, इसके बदला में क्या लिखेगा? कुछ बुझा रहा है? G का 7, D का 4 -3, L का 12, J का 10 -2, U का 21, T का 20 -1, C ज्यों का त्यों -0, O का 15, P का 16 +1, S का 19, U का 21 +2, E का 5, H का 8 +3। लॉजिक देख लो बाबू, सोना देख लो। बुझा रहा है? कौन मारे? इहो करके दिखाएं कि कर लीजिएगा, लिख दिए तो हो जाएगा ना? पक्का? ठीक है। ये लोग का शराब बड़ी लगता है। तुम लोग भी बचिए के रहना ससुरा, तो कहियो कह दे कि सब बिजली गिर जाएगा, शरीर पे मर जाएगा सब। यहाँ देखो 8 लोग, A B C D E F G और H। एक सीढ़ी सीधी है। हम क्या सीढ़ी ससुरा कहाँ से आ गया? सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 8 गो लोग हैं, और सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे तो इधर लेफ्ट और इधर राइट होगा। उत्तर में चेहरा होगा ना, तो बाएं हाथ के तरफ बायां, दाएं हाथ के तरफ दायां। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो, कहा कि F के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, तो अगर हम F को यहाँ बैठा दें तो बाएं 3 गो लोग हो जाएगा, सही ना?
अब कह रहा है एफ और जी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठा है, एफ यहाँ है, जी को यहाँ करेंगे 2 लोग हो जाएगा, एफ यहाँ है, जी को यहाँ रखेंगे तो भी 2 लोग हो जाएगा। बोलो यस कि नो? एक साइड रख के बनाते हैं, नहीं होगा तो बदलेंगे। आगे कहा सी, जी के ठीक दाएं बैठा है, तो जी के ठीक दाएं किसको? सी को। आगे कहा सी के दाएं जितने लोग हैं, सी के दाएं जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, उतने ही बी के बाएं हैं, बी को यहाँ रख दीजिए, उतने ही बी के बाएं हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब था कि बाएं से सी जितना नंबर पे है, दाएं से बी को उतना ही नंबर पर रख दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब कहा बी और डी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति, बी यहाँ है, डी को यहाँ बैठा दीजिए, बीच में एगो। आगे कहा एच ई के बाएं दूसरे नंबर पे, तो एच ई के बाएं 2 नंबर पे, ई को यहाँ रखेंगे, एच बाएं 2 नंबर पे आ जाएगा, एगो बच गया, ए को यहाँ रख दीजिए, सही सही बन गया। इनमें से कौन ए के निकटतम पड़ोसी हैं? सी एफ, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना? जल्दी बढ़े आगे। ओके ओके ओके, छापना था क्या? बढ़े आगे कि छापना है? छापेगा वो लड़का, छापेगा। आगे मयो ले, छापो छापो, जल्दी छापो। हो गया, चले आगे। ठीक है, जैसी आपकी इजाजत हो। बाबू सोना, ये देखो रैंकिंग है। कहा एक लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18 और झूमी दाएं से 12, तो जूलिया बाएं से 18 नंबर पर, ठीक है। झूमी दाएं से 12, झूमिया दाएं से 12, तो दाएं से 12 नंबर पर झूमी है। अब कहा अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, झूमी यहां ना है हो, कहा झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, मतलब इधर, तब जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। धत तेरी के, ऐसे नहीं बनेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। फिर से देखो, देखो बाबू रे सोना, देख एक लड़कियों की पंक्ति में जूली बाएं से 18, बाएं से 18 नंबर पर जूली है। अच्छा, बाएं से 18 नंबर पे जूली है, तो जूली के पहले 17 गो विद्यार्थी होगा। बोलो ना, होगा ना? इसे 17 गो और हो सकता है, 17 गो नहीं गिनना है, 5 गो 7 गो लिख के आगे बढ़ो। अब कहा झूमी को है, हेलो, कहा कि और झूमी दाएं से 12 स्थान पे है, तो अब झूमी को लाना पड़ेगा इधर। क्यों? क्योंकि कह रहा अगर झूमी को 5 स्थान दाएं खिसका दिया जाता है, तब जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। ये जूली का स्थान झूमी के तुरंत दाएं हो जाता है। किसका? जूली का स्थान। किसके दाएं? झूमी के दाएं। लेकिन कब? जब 5 स्थान उसको दाईं ओर खिसकाया जाता है, तब। एकरा मतलब पहले यहाँ पे थी के झूमी पहले यहाँ पे थी, दाईं ओर की तरफ 5 स्थान खिसका दिए, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तब जाके जूलिया ये झूमिया के दाएं हो गए। यही ना? ये झुमिया का स्थान लेकिन दाएं से 12 है, तो दाएं से का रैंक कितना होना चाहिए? 12। तो 12 रैंक यहाँ पर ना होना चाहिए, तो यहाँ पे रैंक 12 कब होगा? जब इसके पहले होगा 11, तब ना। तो इसके पहले 11 रखो, 1 2 3 4 5 6 और कितना? 5। तो 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जूली बाएं से 18, झूमी दाएं से 12, और झूमी को 5 स्थान खिसका दिए, तो जूलिया झूमिया के दाएं चल गई। पंक्ति में कई गो है? 18 5 23। आंसर डी हो गया। छापो। चलें? ठीक है।